बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ियाउल हक। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 3D की तरफ मोटिवेट करता हूं कि आप लोग 3D की तरफ आएँ, 3D सीखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है अभी। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर मुझसे मेरे अलावा कोई और बंदा 3D की तरफ लोगों को मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हर बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, ब्रोशर बनाना सीख लें, कार्ड डिज़ाइनिंग सीख लें, वेब डिज़ाइनिंग सीख लें, इस तरफ सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 3D के अंदर कोई भी बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। तो मैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरफ आएँ। और बहुत अच्छी ये एक इंडस्ट्री है। तो इसी लिहाज से, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो काम करता हूँ वो तो इंटीरियर और एक्सटीरियर करता हूँ, आर्किटेक्चर के हवाले से मेरी फील्ड है। लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कार इंडस्ट्री है, बाइक्स इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कंपनी जो डिज़ाइन बनाती हैं, जो उन्होंने डिज़ाइन लॉन्च करना होता है नए मॉडल्स के, वो पहले उसको 3D के अंदर बनाते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, उसके एनिमेशन बनाते हैं, उनके एड्स बनते हैं और एनिमेशंस तैयार होती हैं, तो फिर वो कहीं जाकर उसको प्रमोट करते हैं और लॉन्च करते हैं। इसी तरह आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे वो है कौन सी? वॉच इंडस्ट्री। वॉच इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ई कॉमर्स के ऊपर अब अगर आप जाते हैं, कोई भी बंदा है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है। आप केसीओ है, रोलेक्स है, ये सारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनको छोड़ दें, एक साइड पर रखते हैं इनको। फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि इन तक आपकी रसाई नहीं होगी, आप भूल जाएं, ठीक है। ई कॉमर्स के ऊपर लाखों के हिसाब से लोग जो है ना वॉचेस सेल करते हैं, ठीक है, घड़ियाँ सेल करते हैं, तो अपने ब्रांड्स वो लॉन्च करते हैं। तो कोई भी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म है, मार्केट है, उसके अंदर आपको 3D इमेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए लोग 3D मॉडल्स बनाते हैं, उसकी 3D विजुअलाइजेशन करते हैं, तो फिर उसको वो अपनी लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए 3D की जो इंडस्ट्री है वॉच की, ये 3D की अंदर कोई भी ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये अलग अलग एक इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप जब आएंगे तो आप के ये जो एक घड़ी है, एक वॉच जो है, ये $10 से लेकर $500 तक ये घड़ी जो है ना 3D मॉडल इसका सेल होता है। आपको मैं अभी इसका डेमो दूंगा कि लोग किस तरह से इसको सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, आपको कोई बड़ी कंपनीज आपको हायर नहीं करती, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, अगर किसी के बंदे की स्किल इतनी स्ट्रांग है, उसकी विजुअलाइजेशन, उसी की मॉडलिंग वो इतनी स्ट्रांग है, तो लाजमन कंपनीज जो है ना उसको अप्रोच करती हैं। बस क्या होता है कि बंदे को एक्सपोजर चाहिए होता है, अपने आप दिखाना होता है कि किसी को पता तो चले कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 3D बनाई है, बना रहे हैं और घर में बना के उसको खुद ही देखते रहते हैं। आपको दिखाना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, मार्केट में आना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से फिर आप एक्सपोजर मिलता है आपको, आप नज़रों में आते हैं क्लाइंट्स की। तो चलें, आपको बड़ी कंपनीज नहीं मिल रही, आपको क्लाइंट भी नहीं मिल रहा ऑनलाइन, ठीक है ना, आपको ई कॉमर्स पे भी आपको काम नहीं मिल रहा। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना मॉडल सिर्फ अपलोड कर देंगे बनाकर, और तो वो वहाँ पर सेल होता रहेगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। यानी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने 3D मॉडल्स सेल परचेज़ करते हैं। जो लोग होते हैं जो 3D में काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं 3D विजुलाइज़र हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर का। मुझे अगर कोई फर्नीचर चाहिए, मुझे बेड चाहिए या कुर्सी, सोफ़ा, कोई भी चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बनाने की बजाय वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ से मैं उसको परचेज़ कर लूँगा। $15, $20, $100, $200 तक भी मॉडल्स जो है ना आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से लोग अपने मॉडल तैयार करके तो वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं। और ये यकीन माने इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि लोग सिर्फ अपने 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार मॉडल्स तैयार करके लोग अपलोड करते रहते हैं
और वो सेल होते रहते हैं। भाई वो सेल हो रहे हैं तो लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार मॉडल्स बना के तो अपनी प्रोफाइल बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो नहीं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे और चीज़ें बना रहे। तो ये बिकती हैं, ये सेल होती हैं। इसी तरह चलें, बातें बहुत हैं करने वाली, लेकिन अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट हैं कहाँ जहाँ पर लोग अपनी जो चीज़ें वो सेल करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बिकती हैं। जहाँ कौन कौन से इसके प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो एक तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कैसे अपनी आईडी वगैरह बनाकर तो इन चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें यहाँ देखते हैं कि वॉचेज़ की इंडस्ट्री कैसी है और लोग इसको परचेज़ भी कर रहे हैं कि नहीं, या लोग इसको बना भी रहे हैं कि नहीं, कि या मैं ऐसे ही बस आपको कह रहा हूँ कि भाई वॉच की इंडस्ट्री में आ जाए। तो चलें देखते हैं क्या बनता है। हाई, हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, टर्बो स्क्विड, जैसा कि आप देख सकते हैं। टर्बो स्क्विड एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप हर तरह के 3D मॉडल सेल परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये सिर्फ मैंने एक ओपन आपको करके दिखाई है, ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर लोग अपनी प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वॉचेस की, तो चलें वॉच इंडस्ट्री के रिलेटेड देखते हैं कि किस तरह से लोग इसके ऊपर सेल कर रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर WATCHES, ठीक है, वॉचेस हो गया। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है और ये जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, ये इतने सेलर्स हैं, ठीक है ना। तो किसी की बहुत अच्छी है, किसी की बस एवरेज है, लेकिन पहले पेज के ऊपर आपको पता है वही लोग आते हैं जो कि रैंक करके होते हैं, जिनकी जो एटमें वो बिक रही होती हैं यानी कंटिन्यूसली, ठीक है, वो लोग पहले पेजेस के ऊपर रैंक करते हैं। तो चलें देखें जी, हाँ जी देखें जी, इसके 16 पेजेस हैं वॉच कैटेगरी के और 1553 टोटल मॉडल्स हैं। अगर हम इसके लास्ट पेज पे जाते हैं 16, तो इसके ऊपर भी देखें ये लास्ट पे है ना, तो यहाँ पर इनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी लो है, क्योंकि बिल्कुल एंड पे बैठे हुए हैं। और एंड पे इसीलिए हैं कि लोग परचेज़ नहीं कर रहे, तो इनका रैंक डाउन होता जाता है। लेकिन स्टिल ये जो है ना मनी बना रहे होंगे। तो चलें हम देखते हैं, पहले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले पेज की पहली प्रोफाइल हम चेक कर लेते हैं ये। अच्छा जी, इस बंदे ने ये प्रोडक्ट बनाई है वॉचेस, कितनी है जी, 2 4 5 और 4 20 प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। और तकरीबन आलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी बहुत कुछ में कलर्स की चेंजेस हैं, कुछ में थोड़ा बहुत डायल वगैरह में चेंजेस है, बाकी आलमोस्ट चेन का सेम है। यानी कुछ ज़्यादा उसने मेहनत नहीं की, ज़्यादा एफर्ट नहीं उसकी लगी। यही होता है, जब बंदे काम करना शुरू करते हैं ना, तो उनको पता होता है, पता चल जाता है कि ट्रिक क्या होती है, काम कैसे करना है, कैसे जो है ना अपने मॉडल के साथ खेलना है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना सकें और रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इस मॉडल के ऊपर ये बंदा देखिए, देखें नीचे 499 $500 ये बंदा ले रहा है सिर्फ इस आइटम के ऊपर, एक अपनी आइटम के ऊपर, ठीक है। तो इस अभी बाकी जो है ना इसके नीचे, और काम इसने क्या किया, इसने बस एक दफ़ा काम कर लिया, उसके बाद इसने अपलोड कर दिया इस वेबसाइट के ऊपर, और इस वेबसाइट से ये $500 ले रहा है और ये पहले नंबर पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है, जो घड़ियाँ हैं, ये सेल हो रही हैं, वो काफ़ी मकदार में सेल हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पहले नंबर पे है। पहले पेज के पहले नंबर के ऊपर रैंक करना कोई मामूली बात नहीं होती। आपको मुसलसल अपनी चीज़ें सेल करनी होती हैं, तो फिर आप जो इनका एक होता है ना वो सिस्टम ऑनलाइन का, उसके अंदर पे बंदा रैंक करता है। तो आगे इसकी कुछ डिटेल्स हैं नीचे, और काम क्या है यार, काम कुछ भी नहीं है। ये जो
इसकी जो चेन है ये सबकी सेम है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, सबकी सेम है, सिर्फ कलर का कोई फ़र्क होगा, बाकी सबकी सेम है। डायल है, डायल के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली है, लेकिन जो मेन काम है उसका ये और ये यानी ऑलमोस्ट सेम है। जो बंदे काम करते हैं उनके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। कुछ का तो बस उसने कलर चेंज किया है, ये देखें ये जो लाइन है ये इसने बनाई है, एक उसने बनाया और बाकी का उसने कलर चेंज किया, बस और कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये इसके कुछ डिटेल्स हैं साथ में कि किस एप्लीकेशन में इसने बनाया है। और देखें 3D Max, 3D Max जनाब सबसे टॉप पे है, सही है ना। उसके बाद ये बंदा ये 428 प्रोडक्ट्स बना के और अपलोड करके बैठा हुआ है। नाम है इसका जोंडा कोस्टा, एनाकोंडा ही रख लेता, चलो है, जोंडा कोस्टा उसका नाम है। और ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं, इसकी प्रोफाइल अभी चेक करते हैं, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसके जो है ना जो घड़ियाँ बनाई हैं, जो वॉचेस हैं, उसका कुछ उसने उसकी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो चलें इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। ये देखें, ये वो घड़ियाँ जो हमने देखी थी। उसके अलावा ये कपड़े भी बना रहा है, कैन भी बना रहा है। और ये देखें, ये कैन इसने एक कैन बनाया है, ठीक है, और उसको इसने अच्छे तरीके से बनाकर तो कितने में सेल कर रहा है जी, $180 में। कमाल नहीं हो गया, एक दफ़ा उसने बना दी है और $180 के हिसाब से उसके ये सेल हो रहे हैं। अब ये बंदा सोया हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, कहीं काम पे गया हुआ है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, इसके पॉकेट के अंदर, इसके अकाउंट के अंदर पैसे गिर रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक दफ़ा काम करके अपलोड कर दिया, उसके बाद लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं। जब तक ये वेबसाइट रहेगी तब तक इसके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, और जितने ये सेल होती जाएगी इसकी रैंकिंग उतनी बढ़ती जाएगी और सेल भी ज़्यादा होती जाएगी। यानी कोई बंदा अगर ये वेट स्लिक कैन सर्च करेगा या कोई भी कैन के नाम से सर्च करेगा, जो उसने कीवर्ड वगैरह डाले होंगे, तो ये इसकी चीज़ें जो है पहले नंबर पे आएंगी। और लोग अक्सर पहले पेज से ही चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, एक प्रोडक्ट को ये $179 यानी $180 के अंदर ये सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो 429 प्रोडक्ट्स हैं इसकी टोटल। तो ये इसने रखी हुई हैं 2010 से ये बंदा काम कर रहा है, तो ऐसे पागल थोड़ा ही है ये, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो 3D की फील्ड है ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अर्निंग करने वाली फील्ड है। आप इसकी तरफ आएँ, आप इसको देखें। इसकी अगर आपको इसकी कोई एक फील्ड मुश्किल लगती है तो और हज़ारों हैं यार, किसी एक में भी आप चले जाएं। प्रोडक्ट डिज़ाइन में आ जाएं, फर्नीचर डिज़ाइन में आ जाएं, इंटीरियर डिज़ाइन में आ जाएं, बैग डिज़ाइन में आ जाएं, क्लोथिंग डिज़ाइन में आ जाएं, किसी भी चीज़ के अंदर आप आकर इसमें काम कर सकते हैं। और देखते हैं क्या है जी इसके अंदर। देखें, जो भी उसने चीज़ बनाई है उसकी अलग-अलग से उसने, ये देखें, ओरियो भी इसने बना दिया, ठीक है ना, ये जेली। तो लोग अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इन वेबसाइट से लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो परचेज़ करके उनको एनिमेशन के अंदर यूज़ करते हैं, सही है। फिर इसका एक और फ़ायदा क्या होता है, इस बंदे ने देखें कितनी प्रोडक्ट अपलोड की हैं। अब किसी बंदे, कोई घड़ियों की कंपनी है, ठीक है, कोई बंदा अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है घड़ी का, ठीक है, वॉच। तो वो बंदा आएगा, देखेगा, इस बंदे से वो रब्ता करेगा, जी हम हमारा ये डिज़ाइन है, उसको स्केच देगा और ये उसको स्केच के ऊपर एक 3D मॉडल या उसकी एनिमेशन भी बनाकर देगा। तो इस तरह से क्लाइंट भी मिलते जाते हैं। तो ये जनाब बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त सा काम है, और ये एक वेबसाइट से के ऊपर से इतने पैसे बना रहा है। और यही चीज़ें इसने दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी अपलोड की होंगी, पता नहीं 15, 20, 30 वेबसाइट्स के ऊपर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यानी कितनी इसको इनकम हो रही होगी। तो ये ऑनलाइन की फील्ड है 3D के अंदर। अगर आपको वैसे काम नहीं मिलता किसी कंपनी की तरफ से, कैसियोस की तरफ से, रोलेक्स की तरफ से, इनसे आपको काम नहीं मिलता, तो एक तो बहुत बड़ी फील्ड है ई कॉमर्स की, आपको उससे काम मिल सकता है। लोग अपने अपने ब्रांड जो है ना
लॉन्च करते हैं, वहाँ से आपको काम मिल सकता है। अगर फिर भी आपको काम नहीं मिलता तो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर अपने जो मॉडल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप अपलोड करें, तो वहाँ से आप पैसिव इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आपको एक नई फील्ड के अंदर की तरफ आने में। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले 3D के मतलब लोग आपको बता रहे हैं या किसी ने आपको बताया है। सारे आपको कार्ड डिज़ाइन बना लो, लोगो डिज़ाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सारी काम आपको लोग बता रहे हैं। लेकिन जो कि 3D के कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फील्ड है, 3D डिज़ाइनिंग की, 3D मॉडलिंग की, 3D विजुअलाइजेशन की, इसकी तरफ कोई भी आपका ध्यान नहीं कर रहा। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फील्ड की तरफ आएँ। मैं ऑलरेडी इसमें काम कर रहा हूँ। तो कोई भी आपको इसके मतलब कोई भी और हेल्प चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप मुझे मैसेज करें कि आप इसके अंदर और क्या चीज़ जानना चाहते हैं। 3D के मतलब आप और क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर भूल गए करना तो जब याद आए फिर कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।